अस्सलाम वालेकुम। नए वीक के लिए कॉल लेकर आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। जो नया हफ्ता 16 फरवरी को शुरू हो रहा है उस पर बात करेंगे। समय पहले जो मैं बार बार जुमे को भी कह चुका हूं कि प्लान्स में तब्दीलियां आ रही हैं। पोर्टफोलियो एक्यूमुलेशन फेज का आगाज हो चुका है। अगर हम देखें तो हमने पिछले 2-3 दिन में पर बात की है, मगर इनफैक्ट अगर आप देखें जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर है, उनको तो अंदाज़ा है कि एक एक स्टॉक करके पोर्टफोलियो एक्यूमुलेशन के स्टॉक पिछले 6-7 दिनों में दिए गए। उनकी बाइंग नहीं हुई थी क्योंकि बाइंग उसकी नीचे बताई गई थी और वो अभी नीचे आए नहीं थे, मगर हमने देना शुरू कर दिया था क्योंकि हम ये समझ चुके थे कि अब पोर्टफोलियो एक्यूमुलेशन फेज आएगा और इसमें पेशेंस की बड़ी ज़रूरत है। जल्दी बिल्कुल नहीं, टारगेटेड होना चाहिए। हर आदमी की सिलेक्शन अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आप बैंकिंग या इंश्योरेंस में काम नहीं करते तो आप दूसरे स्टॉक सेलेक्ट कर लें। तो चॉइसेस बहुत होती हैं। अब इंशाल्लाह आपको रोज़ाना कुछ स्टॉक ऐसे मिलेंगे जिनके बाइंग लेवल्स आपको मिलेंगे और आपने उस पर फोकस करना है, टारगेट करना है। अच्छा जनाब, चलते हैं मार्केट की आज की कहानी की तरफ। देखिए, जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डाउनसाइड मजीद होगी, और बल्कि मैंने तो कल ही कह दिया था कि ये शायद वर्स्ट वीकली क्लोजिंग हो सकती है 2026 की, और टेक्निकली लोएस्ट पॉइंट है। टेक्निकली लोएस्ट पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनवरी जब शुरू हुआ था तो मार्केट क्रेजी अंदाज में ऊपर जा रही थी, तो लिहाजा वहाँ के लोगों को तो हम अहमियत नहीं दे रहे थे, हायर लोज बन रहे थे। तो टेक्निकली जो लोएस्ट पॉइंट बना है वो अब बन रहा है 2026 का। मार्केट के आगाज के साथ मार्केट 180 425 को नहीं सिक्योर कर सकी, ठीक है जी। फिर अगर आप अगर गौर करें तो इमीडिएट डाउन स्लाइड आया, ठीक है, और मार्केट ने 178 237 का लो भी लगा दिया, 909 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो गई। कल जो लास्ट आवर में पुल बैक हुआ था, वो पुल बैक की कुछ कंटिन्यूएशन आज हो सकती थी, जिसके लिए हमने आपको ज़हनी तौर पे तैयार रखा था कि बावजूद इसके कि हमने उस पुल बैक के लिए तैयार किया, हम मुसिर थे कि एक्सटेंशन ऑफ स्लाइड कंटिन्यू हो सकती है, और आज 909 पॉइंट की गिरावट इस बात को अटेस्ट करती है। देखिए, आज के दिन भी हमें पुल बैक मिले। अगर नमाज के वक्फे के बाद देखें, जो चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक अच्छा पुल बैक था, और जब मार्केट खुली और वो पुल बैक हुआ तो पुल बैक की कंफर्मेशन तो उसी वक्त होती है कि अगर पुल बैक है या नहीं, कि वो अपने जहाँ से आगाज़ करता है उस लेवल के नीचे आ जाए, और अगर वो एक मज़कूरा रेजिस्टेंस के ऊपर चले जाए तो पुल बैक को ख़त्म करता है। तो ये इसलिए आपको इसका अलर्ट जारी कर दिया गया था। अगर आज के सेशन को देखें तो ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है ट्रेंड बिहेवियर की, और अगर हम देखें तो इसमें गिरावट भी चल रही है, कंट्रोल्ड पुल बैक है जो मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, शॉर्ट ऑन स्ट्रिंग का भी मौका दे रहे हैं, जो डिसिप्लिन और मैच्योर जिनको इंट्राडे ट्रेडिंग आती है वो इंट्राडे ट्रेडिंग बाय की शक्ल में भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कोई सरप्राइज नहीं है। मोमेंटम और मार्केट स्ट्रक्चर दोनों जो है सेलर के हक में जा रहे हैं। अब चलते हैं वीकली रैपअप की तरफ। उसके लिए सब में पहले लास्ट वीक की कॉल देख लें। आपके सामने लास्ट वीक की कॉल है 9 फरवरी की। मैंने अंडरलाइन किया है कि हमने लास्ट मंडे क्या कहा था, इसको अच्छी तरह पढ़ें पहले। जब आप इसको पढ़ेंगे ये हाईलाइटेड एरिया को, उसके बाद आप चलें उन चार्ट्स पे जो हम आपको कंपेयर एंड एनालाइज में दिखा रहे हैं। उसमें दाएं जानिब पूरे वीक को 1 आवर में दिखाया है। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि लास्ट वीक की कॉल में हमने आपको एक वार्निंग दी थी कि 183,855 के नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड एक्सटेंड होगा, और 183.20 को तोड़ के एग्रेसिव होगा। न सिर्फ एग्रेसिव होगा बल्कि
सेकंड करेक्टिव वेव में एंटर हो जाएगा। और जो अपसाइड की पॉसिबिलिटी है उसकी कंफर्मेशन हमें 185, 755, 875 के ऊपर मिलेगी। अब अगर आप इस चार्ट को देखें जो कंपेयर एंड एनालाइज की शक्ल में आपके सामने है, तो आप देखोगे कि वीकली हाई बना 185, 650 का, कंफर्मेशन नहीं हुई, यानी कि 185, 755 के ऊपर सरवाइव नहीं हुआ। फिर 183, 855 भी टूट गया और ये सब पहले सेशन में हो गया। तो ये कंफर्मेशन भी हो गई और सेकंड करेक्टिव वेव में हम एंटर भी हो गए। और यही वजह है कि वीक 4526 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो गया। अब चार्ट में मैंने आपको मुख्तलिफ टाइम फ्रेम दिखाए, वीकली, डेली और साथ में ये जो आवरली राइट साइड पे। डेली चार्ट को अगर आप देखें तो एक कंफर्ट लेवल और स्ट्रक्चर बड़ा वाज़ेह है कि हो क्या रहा है। वीकली चार्ट देखें तो ये तीसरा कंसिस्टेंट वीक है जिसके अंदर सेलिंग नजर आ रही है। यहां पर एक और बात जो समझ में आ रही है वो ये कि मार्केट भरपूर मौके दे रही है, देती रही। अब तो खैर मार्केट अच्छा खासा नीचे आ गई 11,500 पॉइंट अपने हाई से, मगर आप अगर पीछे देखें तो मार्केट ने मौका दिया आपको। और मैं जब मार्केट को कंक्लूड कर रहा हूं और ये जो फॉरेन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के नंबर भी देख रहा हूं, तो चार्ट बता रहे हैं कि ये कुछ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग भी नजर आती है, बजाय इसके कि इमोशनल या पैनिक सेलिंग हुई हो। पैनिक सेलिंग नजर नहीं आई अभी तक। फॉरेन आउटफ्लोज देखें तो प्रायर जो पिछला हफ्ता है उससे ज्यादा हो गए। लोकल इंस्टीट्यूशन और रिटेल इन्वेस्टर अभी भी बिलीव कर रहे हैं और अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। ये सारी चीजें नंबर्स की शक्ल में नहीं, चार्ट में भी नजर आ रही हैं। अब चलते हैं स्ट्रेटेजी फॉर कमिंग सेशन। और आपको पता है कि मंडे की कॉल आने वाले पूरे हफ्ते के लिए अहम होती है। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि वीक जो है बियर्स के हक में क्लोज हुआ है। पिछले चंद सेशन जो है वो मार्केट को जो उम्मीद है या जो रेस्क्यू लेवल है उनसे दूर ले जाता जा रहा है। चार्ट का स्ट्रक्चर पिछली कई वीडियोस में जिस पर डिस्कशन हुई वो कंसिस्टेंट आपको बताया गया कि वो कह क्या रहा है। आपको डिसिप्लिन की बातें की, इमोशनल अटैचमेंट से दूर रहने को कहा, फिर वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन, सेलेक्टिव स्टॉक्स में चंद स्टॉक का वॉल्यूम लेके खड़ा होना, बाकी पूरे 100 इंडेक्स का वॉल्यूम कम होना, बहुत सारे सिग्नल हमको नजर आ रहे थे। फिर हमने ये चेंज ऑफ प्लान की बात कर दी। तो मैं समझता हूं कि ट्रेडिंग तो हमेशा रहती है मार्केट में। इस मार्केट की खूबसूरती है बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी एडवांटेज कि ट्रेडिंग की मामला तो रहते हैं, मगर अब जिस चीज से हम आपको रोकते रहे पिछले दिनों में इन्वेस्टिंग से, अब हम उसका आगाज कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं, जब पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो बड़े सब्र और टारगेटेड अंदाज में। इंपॉर्टेंट लेवल ट्रिगर की मैं बात करूंगा तो बेयरिश कंटिन्यूएशन जो है वो 179, 270 के नीचे कंटिन्यू करेगा। एग्रेसिव सेलिंग तो चल रही है, मगर मार्केट एक डिप लेके फिर आपको एग्रेशन नजर नहीं आता। उसका मैंने आपको बता दिया कि लोगों में पैनिक नहीं आई, इंस्टीट्यूशन से कुछ माल निकला है, ठीक है ना। तो लोगों में पैनिक नहीं आ रही, तो एग्रेशन में तसलसल नहीं है। एग्रेशन में तसलसल होगा तो मार्केट फिर वापस ऊपर जाना भी शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर मार्केट के अंदर थोड़ी सी पोजीशंस खाली कर देंगे लोग, पैनिक सेलिंग हो जाएगी तो मार्केट हल्की हो जाएगी, जो अभी तक नहीं हुई। वॉलेटिलिटी बैंड मार्केट का एक्सपेंड कर चुका है, ये पिछली 2 वीडियोस में मैं बता रहा हूं आपको। इसमें क्या होता है, शार्प हाई लोज लगते हैं, ओवरऑल मूव जो होती है एक दिन की वो ज्यादा हो सकती है, तो आपको इसमें स्टॉप लॉसेस जो होते हैं दूर हो जाते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको समझने की जरूरत है। बुलिश रिकवरी की बात करूं तो देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि हम रेस्क्यू लेवल से दूर हो गए,
तो मीनिंगफुल रिकवरी जो है, जो काबिल भरोसा हो सकती है, वो 1,83,000 के ऊपर है। हाँ, जिस तरह मैंने कहा कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, तो वो तो रहेंगी। तो 180,815 के अगर ऊपर रुकी तो हमें 1-2 सेशन ऐसे मिल सकते हैं। और मार्केट का 179,535 को सपोर्ट बना लेना, ये जो एरिया है ना, जो पहली सपोर्ट आपको दिखाई है 179,535, 635, अगर मार्केट इसको सिक्योर करे आने वाले सेशन में, तो जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उनको लॉन्ग करने को भी मिलेगा। 179,955 भी देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा 180,815 देख सकते हैं, क्योंकि 180,815 तक हमें पुल बैक का डर रहेगा। तो इसलिए मैंने ये बात कहा है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ अनलाइकली वाइल ट्रेडिंग बिलो 180,815, तो ये वहां तक रहता है। और मीनिंगफुल रिकवरी 183.20 के ऊपर, तो बड़ी तफसील से ये बातें समझा दी। ट्रेडिंग फलसफा आज का जो है कि देखिए, इंडेक्स 6% डाउन हो चुका है अपने हिस्टोरिक हाई से, और मैं समझता हूं कि ये जो डिक्लाइन है ये मुतवातर सिग्नल देता हुआ आ रहा है। कंट्रोल पुल बैक्स के साथ है, जो मैं आपको तवातर से दिखाता रहा हूं। तो इसमें बड़ी टेक्निकल क्लैरिटी रही है, तो लिहाजा मार्केट गिरने पर कोई अफसोस नहीं है। जब लेवल प्राइस रिएक्शन से पहले बोलना शुरू कर दें, तो फिर अफसोस किस बात का? अफसोस इस बात का होना चाहिए कि हम उस पर अमल अगर ना कर रहे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताइए, और अगर फायदेमंद लगे तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।